नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीत सा ट्रिक्स में स्वागत है। बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम बायोलॉजी के पिटारे को खोलते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन दिन उदासीन पौधा है? दिन उदासीन पौधे कौन से होते हैं? तो ऐसे पौधे जिनके पुष्पन के लिए दिन और रात का असर नहीं होता है, उसकी अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब जिन्हें प्रकाश की अनुपस्थिति में भी पुष्पन हो जाता है, ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? डे न्यूट्रल प्लांट्स कहा जाता है। इसमें जैसे मटर होता है, कपास होता है, तो ये डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं। तो इसमें सही आंसर है कपास। पौधों द्वारा कुल अवशोषित जल का कितना प्रतिशत वाष्पोत्सर्जन द्वारा उड़ जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा अवशोषित जल का 99% भाग क्या हो जाता है? उड़ जाता है। इसीलिए वाष्पोत्सर्जन को पौधों की एक आवश्यक बीमारी कहा जाता है। एक आवश्यक बीमारी, ये पूछा गया क्वेश्चन है। आवश्यक बीमारी कहा जाता है किसको? वाष्पोत्सर्जन को कहा जाता है। निम्न में से कौन कैम पौधा नहीं है? कैम पौधा कौन होता है? तो ऐसे पौधे जिनके प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन फिक्सेशन कैम स्थिरीकरण के द्वारा होता है। कैम स्थिरीकरण के द्वारा होता है। ऐसे पौधों को हम लोग C2 पौधे कहते हैं या कैम पौधे कहते हैं। कैम पौधे कहते हैं। ये कैम पौधे जो होते हैं, नागफनी है, कैम पौधा है, घिक्वार है जिसे घृत कुमारी या जिसे एलोवेरा कहते हैं, क्लेंचू है, ये सब क्या हैं? तो ये सब कैम पौधे हैं या C2 पौधे हैं। मक्का जो होता है C2 पौधा नहीं होता है। अच्छा, प्रकाश की उपस्थिति, जो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है उसमें कार्बन फिक्सेशन के आधार पे हम अगर देखें तो 3 भागों में बांटते हैं। पहला तो C2। C3 पौधे कौन से होते हैं? तो C3 पौधे ऐसे होते हैं जिनके कार्बन फिक्सेशन केल्विन चक्र के द्वारा होता है। केल्विन चक्र के द्वारा कार्बन फिक्सेशन जिन पौधों में होता है वो C3 पौधे कहलाते हैं। जबकि जिन पौधों में कार्बन फिक्सेशन हैच स्लैक चक्र के द्वारा होता है, हैच स्लैक चक्र के द्वारा होता है, उनको C4 पौधे कहा जाता है। तो तीसरे का सही आंसर है मक्का। मक्का C2 पौधा नहीं है। कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा, एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो ये किससे प्राप्त करेंगे? मृदा से प्राप्त करते हैं। चावल को धुलने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन B1 यानी थायमीन। थायमीन जो विटामिन होता है चावल को धोने पर नष्ट हो जाता है। मधुमेह रोगियों के लिए कौन एक उत्तम आहार है? जो डायबिटीज़ के मरीज होते हैं उनको मड़ुआ या रागी की खाना चाहिए। ये एक उत्तम आहार होता है मधुमेह रोगियों के लिए। गोल्डन राइस जो कि आनुवांशिक रूप से एक परिवर्धित चावल की किस्म है, यह किस विटामिन से परिपूर्ण होती है? तो इसमें विटामिन A प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो गेहूं में कौन सा प्रोटीन? ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है। जेन प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो मक्का में जेन प्रोटीन पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। निम्न में से किसे काफिर कर्ण कहा जाता है? तो ये है ज्वार। ज्वार को काफिर कर्ण कहा जाता है। करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है? तो गेहूं के फसल में करनाल बंट रोग लगता है। अधिक ज्वार खाने वाले लोगों में कौन सा रोग होने की संभावना बढ़ जाती है? तो याद रखिएगा, पेलाग्रा। ज़्यादा ज्वार का अगर सेवन करेंगे तो पेलाग्रा रोग से संभव होता है कि पेलाग्रा रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। एलोवेन मोजैक एक गंभीर बीमारी किस फसल की है? तो ये भिंडी की एक गंभीर बीमारी है। तुलसी के पौधों का औषधीय महत्व निम्नांकित किस उपस्थिति के कारण होता है? तो तुलसी में औषधि जो महत्व है किसके कारण? फिनाल इसमें होता है और फ्लेवोनाइड होता है। फिनाल और फ्लेवोनाइड की वजह से ही तुलसी का औषधि महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? प्रोटीन नहीं। तो केस, बाल में तो प्रोटीन होता है। कपास में प्रोटीन नहीं होता है। केस में प्रोटीन होता है। ये खूर होता है जानवरों का, उसमें भी होता है। लूता रेशम में भी होता है। कपास में प्रोटीन नहीं होता है।
विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो ये है गेहूं अंकुर का तेल, उसमें विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बीटा ब्लॉकर किस एक रोग की औषधि है? बीटा ब्लॉकर याद रखिएगा यह हृदय घात की एक औषधि है। निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो टापा कपड़ा किससे? मोरेसी कुल के पौधों से टापा कपड़ा बनाया जाता है। निम्न में से किस रासायनिक ग्रुप से सेल्यूलोज संबंधित है? तो सेल्यूलोज किससे संबंधित है? शर्करा से संबंधित है। पके हुए अंगूर में होता है, तो पके हुए अंगूर में क्या होता है? ग्लूकोज होता है, याद रखिएगा। और निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा मिर्च में पाया जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।